हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग यमुना और उसकी सहायक नदियों को डिस्कस करेंगे। यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आज के वीडियो का फोकस होने वाला है। यमुना का उद्गम बंदरपूंछ पीक, बंदरपूंछ ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। बंदरपूंछ पीक, बंदरपूंछ ग्लेशियर, उसी में यमुनोत्री ग्लेशियर आता है, वहीं से यमुना का उद्गम होता है और ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, न्यू दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। यह है यमुना नदी, यमुना नदी। यह है गंगा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। गंगा नदी की एक सहायक नदी है और ये प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिलती है। यह है गंगा नदी, ठीक है। यमुना नदी का भी अपना पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और काफ़ी सेक्रेड रिवर, पवित्र नदी मानी जाती है ये इंडिया की। तो आज के वीडियो का फोकस यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे टोन्स नदी, हिंडन नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इन सारे को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि परीक्षार्थी का, एस्पिरेंट्स का फोकस गंगा पे होता है, गंगा की सहायक नदियों पे होता है और क्वेश्चंस आजकल यमुना से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि नदी जोड़ो परियोजना जैसे केन, बेतवा, उनका काम भी यमुना नदी की सहायक नदियों पे हो रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यमुना नदी को समझेंगे, फिर उसकी सहायक नदियों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। और इसका उद्गम ये कहाँ ओरिजिनेट करती है? ये बंदरपूंछ पीक जो कि हिमालयन रेंजेस में पड़ता है, बंदरपूंछ पीक, बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ हिमनद में यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है, वहीं से यमुना नदी ओरिजिनेट करती है। ये बंदरपूंछ पीक और यमुनोत्री कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी जनपद में ये पड़ता है। तो बंदरपूंछ पीक से इसका उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और ये फिर हिमाचल को छूती हुई हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर यूपी के मथुरा, आगरा होते हुए ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टोन्स नदी इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी इसमें कौन ड्रेन करता है? तो सबसे ज़्यादा पानी इसमें टोन्स नदी ड्रेन करती है और टोन्स नदी इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। लॉन्गेस्ट अलग है, लॉन्गेस्ट पूछेगा तो चंबल हो जाएगा। चंबल नदी 960 किलोमीटर बहते हुए यमुना नदी में अपने आप को ड्रेन करती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पूछेगा तो चंबल और लार्जेस्ट पूछेगा तो टोन्स नदी है, ठीक है। अब यमुना का लेंथ कितना है? यमुना का लेंथ है 1376 किलोमीटर। इसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा का टोटल लेंथ कितना है? गंगा का टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, ठीक है। और प्रयागराज में इनका संगम होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यमुना का भी बहुत ही धार्मिक महत्व है और आम भाषा में जमुना लोग बोलते हैं। तो जमुना, यमुना ये काफ़ी पौराणिक धार्मिक आस्था वाली नदी है और काफ़ी पवित्र नदियों में से एक है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है? टोन्स, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो आइए यमुना और उसकी सहायक नदियों को हम डिस्कस करते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के, बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकल के हिमाचल प्रदेश को छूती हुई हरियाणा से होके न्यू दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिर होते हुए इटावा, बांदा, ये फिर प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी को मैं लाइट ब्लू से बना देता हूँ, गंगा नदी को लाइट ब्लू से बना देता हूँ। ये है गंगा नदी। इन दोनों का मिलन कहाँ होता है? इन दोनों का मिलन होता है प्रयागराज में, ठीक है, ठीक है। अब यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली सहायक नदी है, उसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, टोन्स नदी। टोन्स नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, रुपीन और सुपीन, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो टोन्स नदी एक बहुत ही मेजर ट्रिब्यूटरी है और सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। तो टोन्स नदी हिमाचल प्रदेश गढ़वाल रीजन, हिमाचल को छूती हुई उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से बहती हुई ये आके उत्तराखंड में देहरादून के समीप एक जगह है कलसी, कलसी में आके देहरादून के नज़दीक है ये टोन्स नदी,
TONS, ये टोन्स नदी यमुना नदी से मिलती है। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी में सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो है टोन्स, जो कि सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ग्लेशियर से पानी पिघल के टोन्स में आता है। टोन्स बहुत ज़्यादा पानी यमुना को देती है, क्योंकि ये हिमालयन रिवर है और हिमालय में ग्लेशियर का पानी आता है, तो बहुत ही मेजर ट्रिब्यूटरी है टोन्स। दूसरी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, वो है हिंडन। हिंडन यूपी के सहारनपुर से होके ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में जाके यमुना से मिलती है। तो दूसरी ट्रिब्यूटरी हो गई हिंडन। और ये गंगा और यमुना के बीच सैंडविच है। देखिए ये नदी कौन सी है? ये नदी है गंगा, और ये नदी कौन सी है? यमुना। इन दोनों के बीच सैंडविच है हिंडन नदी। और हिंडन नदी रेन फेड है, मतलब बारिश का पानी नहीं होता है तो सूख जाता है। तो हिंडन नदी इंपॉर्टेंट है, यूपी के सहारनपुर से आके फिर गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, दिल्ली के पास ये आके मिलती है यमुना से। तो दो ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा, टोन्स, हिंडन। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पे। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट और लेफ्ट क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ। नदी का जो बहाव है, नदी इस तरफ बह रही है यमुना नदी, नदी के बहाव के जो राइट में होगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, और नदी के बहाव के जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। तो हिंडन क्या हो गया? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। टोन्स क्या हो गया? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब वन ऑफ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर के पास विंध्यन रेंजेस में, वहाँ पे उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियाँ में, महो मध्य प्रदेश में, और राजस्थान से होके ये यूपी के इटावा में ये कहाँ किससे मिलती है? यमुना नदी से। तो महो जनापाव की पहाड़ियाँ ये इटावा में जाके, इटावा को आई से लिखता हूँ या फिर इटावा लिख देता हूँ, इटावा में जाके ये यमुना नदी से मिलती है। तो ये कौन सी नदी है? चंबल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और फिर जाके यूपी में यमुना से मिलती है। और चंबल की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। पहला मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सा है? टोन्स, हिंडन, चंबल। फिर आते हैं सिंध। एमपी के पास विदिशा पड़ता है, वहाँ से उसी के आसपास से सिंध नदी निकलती है, और ये भी इटावा के पास जाके यमुना नदी से मिलती है। तो दूसरी नदी कौन सी हो गई यमुना की ट्रिब्यूटरी? सिंध, ठीक है, राइट बैंक में। तो नेक्स्ट नदी कौन सी हो गई? सिंध। सिंध कहाँ से शुरू होती है? सिंध एमपी में विदिशा के पास शुरू होके यूपी के इटावा के पास जाके यमुना से मिलती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है बेतवा। बेतवा भी विंध्यास रेंजेस से स्टार्ट होती है। विंध्या रेंजेस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है और वाटर डिवाइड के रूप में भी काम करता है। बेतवा भी विंध्यास रेंजेस से स्टार्ट होती है। विंध्या रेंजेस से स्टार्ट होके हमीरपुर में यूपी में जाके ये मिलती है। तो अगली नदी कौन सी हो गई? बेतवा, ठीक है। बेतवा नदी यूपी के हमीरपुर, एच से लिख देता हूँ, एच से हमीरपुर, हमीरपुर यूपी में जाके ये मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है केन। केन कैमूर की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है। कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर भी एक्सटेंशन है विंध्या का ही। तो कैमूर की पहाड़ियों से केन स्टार्ट होके यूपी के बांदा में चिल्ला घाट है, बांदा में चिल्ला घाट में ये यमुना नदी से मिलती है। तो ये है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। तो ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमने क्या देखा? हिंडन। हिंडन गंगा और यमुना के बीच सैंडविच है, यूपी के सहारनपुर से होते हुए गौतम बुद्ध नगर में जाके यमुना से मिलती है, ठीक है। अब आते हैं चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंबल की सहायक नदियाँ, उनको मैं रेड से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। चंबल की ट्रिब्यूटरी में सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है पार्वती नदी। पार्वती नदी स्टार्ट होती है विंध्या की ही पहाड़ियों से, और ये जाके कोटा के पास जाके मिलती है चंबल नदी से, ठीक है। तो ये है पार्वती या पार्वती नदी, ठीक है। तो पार्वती नदी भी विंध्या से स्टार्ट होती है और कोटा के पास आके, कोटा एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी फेमस है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं कोटा के आसपास, वो भी फेमस हैं। तो पार्वती नदी विंध्या से स्टार्ट होके
चंबल में जाके मिलती है। पार्वती नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है। दूसरी चंबल की सहायक नदी कौन सी है पार्वती के बाद? काली सिंध, ये भी कोटा के पास जाके मिलती है। काली सिंध, KALI। सिंध और काली सिंध में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंध जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, SIND, ये देखिए। और काली सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी कोटा के पास जाके चंबल से मिलती है, ठीक है। और एक सहायक नदी है, बहुत ही धार्मिक महत्व है जिसका, और ये सब कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट में, क्योंकि चंबल के राइट से आके मिल रही है। तो तीसरी नदी है शिप्रा या क्षिप्रा, ठीक है। उज्जैन उसी के किनारे बसा हुआ है, और ये भी विंध्या की पहाड़ियों से निकल के, ये मालवा रीजन है, मालवा रीजन में विंध्या की पहाड़ियों से निकल के ये MP राजस्थान बॉर्डर पे चंबल नदी से शिप्रा नदी मिलती है, ठीक है। MP का मंदसौर जो इलाका है वहाँ पे चंबल नदी से जाके मिलती है, और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के आसपास बसा हुआ है। तो चंबल की 3 सहायक नदियों को अभी तक हमने देखा, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। और एक मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल की जो कि है बनास। अब बनास नदी राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ का जो इलाका है वहाँ से लेके ये सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है सवाई माधोपुर का इलाका। और कहाँ से इसका उद्गम होता है बनास नदी का? कुंभलगढ़ से। ये सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है, ठीक है। तो चौथी ये मेजर ट्रिब्यूटरी है चंबल की, और अल्टीमेटली चंबल जाके कहाँ पे मिल जाती है? चंबल जाके यमुना में मिल जाती है, इटावा में, ठीक है। तो चंबल की 4 मेजर ट्रिब्यूटरी हमने देखा, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, बनास। और बनास राजस्थान से निकल के अरावली की पहाड़ियों से निकल के सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है। तो ये थी चंबल की सहायक नदियाँ। और चंबल घड़ियाल के लिए भी बहुत मशहूर है, और चंबल के किनारे क्या बसा हुआ है? कोटा कोचिंग हब है, और बहुत सारे चंबल पे प्रोजेक्ट भी हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर जो कि रावत भाटा में है, जवाहर सागर और कोटा बराज। तो कोटा शहर चंबल के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। और यमुना की सहायक नदियां आप अपनी स्क्रीन पे नाम देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और नॉर्थ में टोन्स नदी और हिंडन नदी, ठीक है। हिंडन नदी सहारनपुर से गौतम बुद्ध नगर, टोन्स नदी रूपीन और सुपीन से मिलके बनती है, और फिर देहरादून के पास कलसी एक जगह है वहाँ पे ये यमुना नदी से मिलती है। और सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? टोन्स नदी। लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पानी कैरी करने वाला, और सबसे लॉन्गेस्ट जो कि 960 किलोमीटर का है वो है चंबल नदी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? बंदरपूछ पीक, बंदरपूछ ग्लेशियर, ध्यान से देखिए, बंदरपूछ पीक, बंदरपूछ ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर भी वहीं है, वहाँ से निकल के टोंस नदी इससे आके मिलती है। फिर इससे यूपी के सहारनपुर से आके हिंडन नदी जो कि रेन फेड रिवर है वो इससे आके मिलती है गौतम बुद्ध नगर में। फिर नई दिल्ली के पास से होते हुए मथुरा, आगरा, फिर इटावा के पास इससे चंबल नदी जाके मिलती है। चंबल की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पार्वती, काली सिंध और शिप्रा नदी, फिर बनास, ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं। और अल्टीमेटली चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद सिंध यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, केन बेतवा दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी, और केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना चर्चा में रहा था। अगर उस पर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल, टोन्स, हिंडन, ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। और भी अन्य ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं। और फिर यमुना नदी किससे जाके मिलती है? प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, और गंगा की एक सहायक नदी है यमुना नदी, ठीक है। अब किस पॉइंट पे ध्यान रखना है? सिंध और काली सिंध पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो सिंध यमुना की ट्रिब्यूटरी है, काली सिंध चंबल, काली सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल का इलाका एक यूनिक टोपोग्राफी के लिए फेमस है। गली इरोजन देखने को मिलता है, गली इरोजन, बैडलैंड देखने को मिलता है, और इतने सारे रवाइंस होने की वजह से ये इलाका डाकुओं के लिए काफ़ी फेमस था पुराने ज़माने में।
कोटा शहर चंबल के किनारे है, बहुत फेमस है, और चंबल की ही एक ट्रिब्यूटरी है काली सिंध। और सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है? SIND, सिंध ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कंफ्यूजन होता है, टोन्स नाम से दो नदी है, एक टोन्स नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी जो रुपीन और सुपीन से मिलके हिमाचल के सटती हुई यमुना नदी से आके उत्तराखंड में देहरादून में मिलती है। और दूसरी टोन्स है MP में भी एक टोन्स नदी बहती है। MP का जो टोन्स नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, तो MP के सतना से, रीवा से ये टोन्स नदी जाके गंगा में मिलती है। तो दो टोन्स नदी है, एक टोन्स नदी यमुना की सहायक नदी है जो उत्तराखंड में है, और एक टोन्स नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी और लार्जेस्ट, मैंने बता दिया, लॉन्गेस्ट चंबल, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा पानी लेने वाला टोन्स। चंबल प्रोजेक्ट बता दिया, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बराज, ये चंबल पे जो प्रोजेक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और केन बेतवा और अदर जो नदी जोड़ो परियोजना है वो भी इंपॉर्टेंट है। और विंध्या जो रेंजेस हैं, विंध्या क्योंकि नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। ठीक है, विंध्या क्या करता है? नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है, विंध्या की पहाड़ियाँ, विंध्या रेंजेस। और विंध्या का ही एक्सटेंशन है कैमूर जो कि बिहार तक जाता है। तो विंध्या रेंजेस वाटर डिवाइड का भी काम करता है। जो भी विंध्या रेंजेस से निकल रहा है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये इधर जा रहा है, और जो भी विंध्या के नीचे है नर्मदा, वो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अरावली भी यही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़। अब आपसे पूछेगा शिप्रा नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर है? उज्जैन, महाकुंभ होता है। प्रयाग जहाँ संगम होता है वहाँ भी महाकुंभ होता है। ठीक है, अब कोटा कोचिंग हब है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये इंपॉर्टेंट शहर जो हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार में अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।